ओम शांति। परिस्थान स्थापन करने वाले शिव बाबा संगम युग पर आकर हमें दैवी गुण धारण करना सिखाते हैं, जिन गुणों की धारणा से हम उस परिस्थान में जाने योग्य बनते हैं। आज 8 सितंबर 2021 के बाबा के चले हुए महावाक्य हम रिवाइज करते हैं। सतयुग में भक्ति की कोई भी रस्म रिवाज क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सद्गति में भेज देते हैं, भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ यह कोई भी रस्म नहीं होती। शिव बाबा इस समय संगम पर आकर क्या करते हैं? ज्ञान सुनाते, पतितों को पावन बनाते, राजाई स्थापन करते, भक्ति का फल देते, सद्गति करते, राजयोग सिखलाते, गीता आदि का सार सुनाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, आत्माओं को ले जाते, सतो प्रधान बनाते। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या कहते और क्या करते आए हैं? अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान कहते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भक्ति को डाइवोर्स देती हैं। द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। पावन न होने का कारण पावन देवताओं को पूजते हैं। भक्ति बिगर भगवान नहीं मिलेगा। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप को सर्वव्यापी कहते हैं। सत्संग आदि में जाते तो आवाज़ करते। गंगा को पतित पावनी कह जन्म जन्मांतर उसमें स्नान करते आए हैं। नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं। छोटे बच्चों के हाथ से बंदूक चलवाते हैं। हम बच्चे क्या जानते हैं? भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है। अनेक बार हमने चक्र लगाया है। हम राजयोग सीख रहे हैं। गीता आदि का सार और उनका अर्थ हम जानते हैं। क्या होने से क्या हो जाता है? पावन नहीं बनेंगे तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे। बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। मामेकम याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। सबको संदेश देते रहेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। दिलवाड़ा मंदिर तपस्या का यादगार कैसे है? दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। वहाँ राजयोग की तपस्या में बैठे हैं। जगत अम्बा है, जगत पिता भी है, कुमारी कन्या है, अधर कुमारी भी है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। ज्ञान के बारे में बाबा ने क्या स्पष्ट किया? भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वह कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से होती है सद्गति। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परम पिता शिव है। जो यह ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, वे राजधानी में नहीं आ सकेंगे। यह ज्ञान कोई मनुष्य सिखला न सके। किन बातों की धारणा करनी है? सबको बाप का परिचय देना है। जो पढ़ाई में होशियार हैं उनका संग करना है। जो अच्छा समझाते हैं उनका रिगार्ड रखना है। कभी भी अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज हम सारा ही दिन खुशी में रहें, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, और कोई भी बात हो, किसी भी बात में हमें अहंकार में नहीं आना, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आज की मुरली से कौन सी बात आपको अच्छी लगी जो आप धारण करेंगे। ओम शांति।